मैं हूं नदीम आलम। आई एम सो कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज का जो मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ये डेटा जो है, ये टॉपिक जो है हमने सेकेंड ईयर कॉमर्स से लिया है और आई होप सो कि ये बहुत सारे सवालात को भी कैप्चर करेगा और बहुत सारे लेवल को भी कैप्चर करेगा, राइट। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आया कि प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा होता क्या है, राइट। So we have many questions, right? So first question is that what is presentation of data? Presentation of data होता क्या है, right? To put the collected data in such a way that one can get more information in less time is known as presentation of data. Collected data को इस तरह से सेट किया जाए कि कम वक्त में ज़्यादा मालूमात हासिल हो, उससे हम कहते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ठीक है जी, इस तरह से हम डेटा को सेट करें कि हमें कम से कम वक्त में अगर मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हासिल हो जाए तो फिर वो कहलाता है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अच्छा, अब इसको प्रेजेंट करने के इसके दो मेथड बताए गए हैं। ठीक है, देयर आर टू मेथड्स ऑफ प्रेजेंटेशन डेटा। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नंबर 1 एंड नंबर 2 आ रहा है कि ग्राफिकल एंड डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशंस, यानी कि हम इस डेटा को दो तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस। ये क्या होते हैं? लेट्स सी। A frequency distribution is a statistical table which shows the arrangement of data according to magnitude or size, either individuals or groups with corresponding numbers of values side by side। यानी कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस एक ऐसा शेड्यूल होता है जहां पर हम डेटा के साइज के लिहाज से अरेंज करते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है कि व्हाट इज ग्राफिकल डेटा एंड व्हाट इज डायग्रामेटिकल डेटा। ये क्या होते हैं? तो द ग्राफ्स एक्सप्रेस द डेटा। ग्राफ्स क्या करता है? डेटा को एक्सप्रेस करता है। अगर ग्राफ किसी भी डेटा को एक्सप्रेस कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस, राइट। और अगर हम इसको प्रेजेंट करते हैं डायग्राम के थ्रू, तो हम कहते हैं कि डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन। द डायग्राम शोज द डेटा द एज पिक्चर्स, बार्स एंड अदर विजुअल फॉर्म्स, दैट इज कॉल्ड द ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस। ठीक है जी। और हम ग्राफ के बारे में भी पढ़ेंगे आगे चल के बहुत सब, लेकिन अभी सिर्फ आपको शॉर्ट बता दें कि ग्राफ जो है या ग्राफ में जो हम बात कर सकते हैं वो है हिस्टोग्राम है और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है और फ्रीक्वेंसी कर्व है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। ठीक है जी। तो हम इसमें इसको जाहिर करते होते हैं। अच्छा, जो हमारे पास जो आता है डायग्राम, डायग्राम में आता है मल्टीपल बार ग्राफ, इसके अलावा पाई चार्ट है और सब डिवाइडेड है। इस टॉपिक को बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। ठीक है, जो हमारे पास थर्ड चैप्टर में शामिल होगा। आइए अब आगे चलते इसमें क्या है, देखिए हमारे पास एक और भी क्वेश्चन आ रहा है, वो है व्हाट इज एरे। एरे क्या होता है? द मैग्नीट्यूड ऑफ रॉ डेटा इज एन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नॉन एज एरे। मतलब कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? जो तरतीब से लिखा जाए 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये कहलाते हैं आपके असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, और जो बिगेस्ट से अगर लोअर तरफ जा रहे होते हैं ये 10 9 8 7 एंड सो ऑन, तो वो हम कहलाते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट। तो अब कोई भी रॉ डेटा हो, रॉ डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में सेट किया जाए या रॉ डेटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट किया जाए, इसे कहते हैं एरे, राइट। सपोज एक मैंने बॉक्स बनाया है यहाँ पे, इस बॉक्स में कुछ वैल्यूज हैं 35 42 53 51, राइट। 36 42 43 51, 39 42 43 52, 40 43 46 52, 40 43 46 54। आप यहाँ ज़रा देखें कि हमारे पास ये एक अनग्रुप डेटा है। ठीक है, और हमने इसको सेट किया है असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, 35 स्मॉलेस्ट नंबर, फिर 42 43 51। आप देखें कि ऊपर से आप सबको रीड करते हुए आए, तो हमने स्मॉल से शुरू किया है और बिगर में ख़त्म किया। इट्स मीन्स कि ये एक रॉ डेटा है, लेकिन इसको हमने अरेंज किया है असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है।
अब इसमें बहुत मुश्किल होगी इस चीज़ को, ये देखो काफ़ी ज़्यादा एक बहुत छोटे से डेटा है, अगर इसको हम 4 गुना 5 गुना ज़्यादा बड़े डेटा ले रहे हैं तो फिर हमें मुश्किल हो जाती है कि हम आया कैसे समझ सकें कि हमारे पास 42 कितनी दफ़ा है, राइट, हाउ मैनी 51, हाउ मैनी 32, हाउ मैनी 40, ये सब कितनी बार वैल्यूज़ आ रही है, इसको काउंट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इजी करने के लिए हमारे पास 3 और मेथड आते हैं, जिसे हम कहते हैं डेटा एरे, नंबर 1, नंबर 2 फ्रीक्वेंसी एरे, और नंबर 3 ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। यहाँ देख सकते हैं इसके अंदर द फॉलोइंग आर द 3 डिफरेंट मेथड फॉर ऑर्गेनाइजिंग द अनग्रुप डेटा इनटू अ लॉजिकल फॉर्म, ठीक है। इस डेटा को हम बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज फॉर्म में हम अरेंज कर सकते हैं। अगर अरेंज कर लेते हैं तो वो कहलाता है आपके पास डेटा एरे, ठीक है। और इसके बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे हम डेटा एरे अरेंज करते हैं, कैसे हम फ्रीक्वेंसी एरे बनाते हैं और कैसे हम ग्रुप फ्रीक्वेंसी को बनाते हैं। ये आपको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आई होप सो कि आपको ये एक बहुत शॉर्ट वीडियो हमने बनाई और आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।